नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में जो भी कुछ खास हलचलें हो रही होती हैं, उनकी जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आज के हमारे इस एपिसोड में क्या कुछ खास हम आपके लिए लेकर आए हैं, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या है खास इस सम्मेलन से प्रगति की ओर में। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने पर स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए दिखाते हैं आपको। सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, सहकारी बैंकों, डेयरी सहकारी समितियों, शहरी सहकारी संस्थाओं, राष्ट्र स्तर की सहकारी संस्थाओं और बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए कई परिवर्तनकारी पहले की हैं। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, सहकारिता मंत्रालय के सचिव आशीष कुमार भूटानी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव अतिश चंद्र एवं विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। सहकारिता से जुड़े करोड़ों लोग, जैसे बीमार पड़े हुए फेफड़े की बीमारी से ग्रस्त दर्दी को ऑक्सीजन, एक नए प्राण संचारित करता है, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना ने सहकारिता क्षेत्र को प्राणवायु देने का काम किया है। ये सब आज स्वीकार कर रहे हैं। सबको साथ लेकर चलना, सबके सहयोग से चलना, सबकी शक्तियों का प्लस 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 करते जाना, वो ही सहकारिता है। और आज सहकारिता मंत्रालय ने 5 साल में ये सिद्ध कर दिया है कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों के काम में दखल के लिए नहीं है, राज्यों के काम में मदद करने के लिए है, नीति निर्माण के लिए है और उनके उत्कर्ष के लिए है। 5 वर्ष में हमने कई सारी उपलब्धियों को प्राप्त किया है और इससे अधिक हमारी सहकारी व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक सक्षम प्रतिस्पर्धा में खड़ी रहने वाली एक सहकारी समिति में बदलने का काम किया है। पहले सहकारिता प्राथमिक क्षेत्र तक उत्पाद लिमिटेड थी। हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है। इसी साल हमने रैंकिंग फ्रेमवर्क का भी प्रारंभ किया है, जो सबसे 5 हर क्षेत्र की सबसे 5 अच्छी काम करने वाली सहकारिता समिति को उजागर भी करेगी और उसको रैंकिंग देकर उनको प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। हमने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 में 50 महत्वपूर्ण संशोधन कर पूरी कोऑपरेटिव व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा लोकाभिमुख करने का काम किया। मित्रों, भारत टैक्सी आने वाले 2 साल में भारत के 500 से ज्यादा शहरों में और हर एक राज्य में उपलब्ध होगी, जो हमारे साथियों को शोषण से मुक्त करा देगी। लगभग 20% कृषि ऋण, 35% उर्वरक वितरण और 21% चीनी का उत्पादन और 35% दुग्ध उत्पादन आज कोऑपरेटिव के माध्यम से हो रहा है। मित्रों, भारत टैक्सी की ही तर्ज पर
यूटिलिटी एग्रीगेटर कोऑपरेटिव को हम आगे आने वाले दिनों में विकास करने वाले हैं और दोनों प्रकार के इंश्योरेंस इफ्को टोक्यो के प्रयोग को सफल करते हुए हम एक कोऑपरेटिव लाइफ इंश्योरेंस इक्वल होकर कंधे से कंधा मिलाकर भारत को समृद्ध बनाने की योजना में शामिल होंगे और गौरव के करेंगे। आप सभी का आज इतने बड़े सम्मेलन में उपस्थित होकर हर गांव तक ये संदेश पहुंचाने के लिए आप आए हैं। आप सभी का सहकारिता मंत्रालय और देश के प्रधानमंत्री की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के मात्र 5 वर्षों में देश भर में जो अभूतपूर्व क्रांति आई है, उसने राजस्थान भी एक अग्रणी भूमिका निभाने का सौभाग्य मिला है। पिछले 2.5 वर्षों में राजस्थान में सहकारिता आंदोलन गांव-गांव तक पहुंचा है। राज्य में लगभग 42,000 से अधिक सहकारी समितियां, जिनमें 1,35,00,000 से अधिक सदस्य जुड़े हैं। सहकार सदस्यता अभियान के तहत 8,500 शिविरों के माध्यम से 8,90,000 नवीन सदस्य विभिन्न सहकारी समितियों से जोड़े गए हैं। हम हर एक ग्राम पंचायत तक सहकारी समिति के गठन के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। राजस्थान का डेयरी क्षेत्र सहकारिता की बड़ी सफलता का उदाहरण है। आज राजस्थान का डेयरी सहकारिता मॉडल लाखों पशुपालक परिवारों की आर्थिक रीढ़ बन चुका है। राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन तथा जिला दुग्ध संघों से लगभग 9,40,000 दुग्ध उत्पादक सदस्य जुड़े हुए हैं, जिनमें 4,20,000 से अधिक महिलाएं हैं। पिछले 2 वर्षों में हजारों नए दुग्ध संग्रह केंद्र प्रारंभ किए गए, नई दुग्ध उत्पादक समितियों का गठन हुआ और हजारों नए पशुपालक इस आंदोलन से जुड़े हैं। इससे दूध उत्पादन बढ़ा है, किसानों की आय बढ़ी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है। दुग्ध संकलन 38 लाख लीटर से बढ़कर के 45 लाख लीटर तक पहुंच गया है। दुग्ध सहकारी से जुड़े नए सदस्यों की संख्या 70% की अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से प्रदेश के जो 15 डेयरी संघ घाटे में चल रहे थे, मुनाफे में आ गए हैं। 10,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड टर्नओवर हुआ है। आरसीडीएफ एवं जिला दुग्ध संघों के कुल लाभ और टर्नओवर पिछले 47 वर्षों के इतिहास में सर्वाधिक रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भीलवाड़ा दुग्ध संघ के प्रोसेसिंग प्लांट का भव्य उद्घाटन किया था, जो राजस्थान डेयरी के क्षेत्र में गर्व का विषय है। सहकारिता से महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आत्मनिर्भर दोनों लक्ष्यों को साधा जा रहा है। पैक्स आज राजस्थान में अनेक राष्ट्रीय सहकार योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन देश के अग्रणी राज्यों में अपनी खास पहचान बना चुका है। हमने सहकारिता को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए पैक्स कंप्यूटर अभियान को नई गति दी है। 5,640 पैक्स को ई पैक्स बनाया जा चुका है। इस माध्यम से 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन लेन देन हुए हैं, जो देश के सबसे ज्यादा एवं पूरे देश में कुल ट्रांजैक्शन का लगभग 1/3 है। भारत सरकार की प्रत्येक पंचायत में सहकारी समिति गठन का महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत राजस्थान में अब तक 5,279 नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इनमें 1,977 एमपैक्स का गठन कर प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता दिलाने में भी राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। इससे हमारे किसानों के राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों तक पहुंच के नए द्वार खुले हैं। आज प्रदेश की लगभग 4,875 पैक्स 3 या उससे अधिक व्यवसायिक गतिविधियां संचालित कर रही है। कॉमन सर्विस सेंटर, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, किसान उत्पादन संगठन और जन औषधि केंद्र जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं। सहकारिता क्षेत्र आज आदरणीय गृह मंत्री के नेतृत्व में एक आंदोलन का रूप लिया। गांव-गांव में आज सहकारिता आंदोलन की चर्चा है और सहकारिता आंदोलन जितना मजबूत होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था उतनी ही सशक्त होगी। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सहकार से समृद्धि, अगर सहकार मजबूत होगा तो गांव के लोगों की समृद्धि बढ़ेगी। विश्व में हमारा जो पशुपालन मंत्रालय है, उसका सीधा संबंध सहकारिता के साथ जुड़ा है। हम आज 2024-25 में
248 मिलियन मैट्रिक टन दूध का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा जो दूध का क्षेत्र है, जो पशुपालक हैं, वो 40% से ज्यादा असंगठित क्षेत्र में है। और असंगठित क्षेत्र में होने के कारण दूध के गुणवत्ता पर असर पड़ता है, सही दूध बाजार में उपलब्ध नहीं होता है, दूध में मिलावट होता है, और सहकारिता का सहकार, जितना सहकारी समितियां बन रही हैं, उतनी ही हमारे दूध के गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1924 में आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने श्वेत क्रांति 2 लॉन्च किया। श्वेत क्रांति 2 लॉन्च करने का उद्देश्य था कि हम सहकारी समितियों को और दूध का जो क्षेत्र असंगठित क्षेत्र में है, उसको हम संगठित क्षेत्र में लाएं, और इससे एक तो हमारा दूध जो है उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता का दूध मिलेगा, और दूसरा जो हमारे पशुपालक हैं, जिसमें लगभग 30% महिलाएं पशुपालन के साथ जुड़ी हुई, जो हमारे पशुपालक हैं, उनकी आय में वृद्धि हो। और इस काम को मजबूती के साथ एक आंदोलन के रूप में आदरणीय सहकारिता मंत्री इसको चला रहे हैं, लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम सब उनके सहयोग में खड़े हैं और उनको पूर्ण सहयोग के साथ इसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एनडीडीबी ने भी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने भी इस सहकारी समितियों के गठन के लिए कई राज्यों के साथ एमओयू साइन किया है, और सभी राज्यों में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड सहकारी समितियों के गठन को मजबूती प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने, हमारे मंत्रालय ने, पशुपालन मंत्रालय ने नेशनल प्रोग्राम ऑफ डेयरी डेवलपमेंट के तहत 2 लाख से अधिक सहकारी समितियों को मजबूत किया है, सुदृढ़ करने का काम इन्होंने किया है। 50% ग्राम स्तरीय जो विलेज लेवल के सहकारी समितियां हैं, उनका दूध परीक्षण प्रणाली, जो दूध का टेस्ट होता है, उस टेस्ट प्रणाली को सुसज्जित करने का काम किया गया है हमारे मंत्रालय के द्वारा। 14.30 लाख लीटर मिलावट दूध का आज परीक्षण किए जा रहे हैं इसके माध्यम से। तो इसलिए दूध के गुणवत्ता में भी 40% से ज्यादा का सुधार हुआ है। तो इसलिए आज गुणवत्ता पूर्ण दूध मिल रहा है। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान चैनल पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब नजर डालते हैं क्या कुछ खास है सीधा मंत्रालय से। आज कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, जो निदेशक हैं NIPHM हैदराबाद से। क्या कुछ खास जानकारी वो हम सभी के साथ साझा कर रहे हैं, आइए उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। किसान भाइयों, आप जानते हैं प्राकृतिक रूप से शत्रु कीट और मित्र कीट 2 तरह के कीट पाए जाते हैं। इनमें बहुत से मित्र कीट होते हैं, जिनमें एक ट्राइकोग्रामा नाम का कीट होता है। ट्राइकोग्रामा एक सूक्ष्म जीव या कीट होता है, जो ततैये जैसा होता है, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म होता है।
ये फसलों के लिए लाभदायक है। ये अपने अंडे जो शत्रु कीट होते हैं उनके अंडों में अपने अंडे दे देते हैं। यानी ये एक लाभकारी कीट हैं जो मनुष्य, पशुओं, पक्षियों और अन्य फसलों के लिए या जो लाभदायक जीव या कीट हैं उनके लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं। इन कीटों का उपयोग करते हुए ट्राइकोकार्ड बनाए जाते हैं। आपने नाम सुना होगा ट्राइकोकार्ड, जो इस तरह के कुछ कार्ड होते हैं जो कई प्रयोगशालाओं में या जो जैविक नियंत्रण की प्रयोगशालाएं हैं उनमें ये पाए जाते हैं। तो ट्राइकोकार्ड कागज़ का एक छोटा कार्ड या टुकड़ा होता है जिसको तैयार करने के लिए चावल के कीट, जिसको कोर्सेरा कहते हैं, कोर्सेरा के अंडे चिपकाए रहते हैं। और ये ट्राइकोग्रामा कार्ड जब तैयार करते हैं उसके ऊपर जो ट्राइकोग्रामा नाम का जीव है उसके अंडों से ये पूरे उसके ऊपर अपने अंडे दे देते हैं, तो जिनको बोलते हैं पैरासिटोइड कार्ड। और इन कार्ड का उपयोग हम खेतों में कर सकते हैं। ये ट्राइको कार्ड जो आईपीएम या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की विधियां हैं उनमें ये बहुत ही उपयोगी पाए गए हैं। और ये कई तरह की इनकी प्रजातियां होती हैं जो अलग अलग फसलों के लिए उपयोगी रहते हैं। ये परजीवी कीट हानिकारक कीटों के अंडों में अपने अंडे देते हैं। ट्राइकोकार्ड का उपयोग मुख्यतः चावल, कपास, मक्का, दालों और सब्जियों आदि की फसलों में कई तरह के कीटों के नियंत्रण के लिए काम में लिए जा सकते हैं। इनकी जो कुछ किस्में होती हैं या जो प्रजातियां होती हैं उनमें ट्राइकोग्रामा चिलोनिस, ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम, ट्राइकोग्रामा प्रेटियोसम, ट्राइकोग्रामा बैक्ट्री, ये मुख्य प्रजातियां होती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से कीड़े जो फसलों को नुकसान करते हैं, कुछ फली छेदक होते हैं, जैसे चावल का फली छेदक या चावल का तना छेदक होता है, पत्ती मोड़क कीट होता है, उसके लिए भी ये कीट उपयोग में, ये ट्राइकोकार्ड उपयोग में लिए जा सकते हैं। ट्राइकोकार्ड खेत में खड़ी फसल में चुनिंदा पौधों पर प्रति एकड़ के हिसाब से 3 कार्ड प्रति एकड़ के हिसाब से लगाए जाते हैं। और एक कार्ड में करीब 16 से 20 हज़ार अंडे लगे रहते हैं, जिनमें जो लाभदायक मित्र कीट जो ट्राइकोग्रामा है उसके अंडों से ये पैरासिटोइड हुए रहते हैं। तो इन कार्ड्स का उपयोग हम इन कई तरह की फसलों में कर सकते हैं। गन्ने की फसल में जैसे तना छेदक है, इसके लिए हम ट्राइकोग्रामा चिलोनिस नाम की स्पीसीज उपयोग कर सकते हैं। कपास का बोलवर्म है, इसके लिए हम ट्राइकोग्रामा चिलोनिस या बैक्ट्री नाम की किस्म के कार्ड हम उपयोग कर सकते हैं। मक्का, अरहर और दलहन, इसके लिए भी हम तना छेदक, फल छेदक, फाल आर्मी वर्म, ये सब कीट हैं, इनके लिए हम उपयोग कर सकते हैं। सब्जियों में जैसे टमाटर, बैंगन में फल छेदक कीट होता है, उसके लिए भी इन कार्ड का उपयोग बहुत ही लाभदायक माना गया है। इनका उपयोग 1 एकड़ में 3 कार्ड लगाए जाते हैं और फिर कीटों की या जो कीट का आक्रमण है या उनके अधिकता है उसके हिसाब से 1 हफ्ते 10 दिन के अंतराल से पूरे सीजन में ये 3, 4 या 5-6 बार भी लगाए जा सकते हैं ताकि पूरा नियंत्रण इनसे हो सके। ये ट्राइकोकार्ड, इनके कई तरह के लाभ किसान भाई उठा सकते हैं, जिनमें जैसे ये कार्ड हैं वो पर्यावरण के अनुकूल और प्रदूषण रहित हैं। इनसे किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता, किसी तरह का केमिकल यूज़ नहीं होता इनमें। इनके उपयोग से हम कीटनाशकों का उपयोग कम कर सकते हैं। ये जो ट्राइकोग्रामा के कार्ड हैं ये कुछ मित्र कीट जैसे परागणकर्ता कीट होते हैं, तितलियां हैं, उनके लिए नुकसानदायक नहीं होते, उनके लिए ये बहुत ही सुरक्षित हैं। जैविक खेती और जो प्राकृतिक खेती है उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी हैं। और
इनका जो खर्चा या लागत है वो भी कम है, इसलिए किसान भाइयों के लिए ये आर्थिक रूप से भी उपयोगी हैं। रसायनों का उपयोग करेंगे उससे पर्यावरण प्रदूषण भी होता है, मिट्टी और पौधों में या उपज में भी जहर या हानिकारक तत्व घुलते हैं, लेकिन इनसे इस तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। किसान भाइयों, ये कार्ड आपको कई फसलों में वो आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उपयोग करते समय थोड़ी सावधानियां भी रखनी चाहिए। कार्ड खेत में लगाने से हफ्ता भर पहले या हफ्ते भर बाद में किसी भी प्रकार का रसायन या केमिकल स्प्रे या छिड़काव नहीं करना चाहिए। ये कार्ड हैं वो आपको किसी भी अधिकृत या जो सरकारी लैब या अच्छी लैब हैं उनसे फ्रेश कार्ड उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इनमें जो मित्र कीट होते हैं उनका एक लाइफ साइकिल होता है, पुराने कार्ड उपयोगी नहीं रहते। उपयोग से पहले और उपयोग के दौरान कार्ड को ठंडी जगह रखना चाहिए, डायरेक्ट जो सीधी धूप या उसके संपर्क में नहीं आने चाहिए। और साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कीटों की संख्या के अनुसार इनको हम 2-3 बार उपयोग करना चाहिए, तो हमें अच्छे रिजल्ट, अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। किसान भाइयों, आपको मैं ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि ये कार्ड आपको देश के सभी राज्यों में स्थित कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और जो समन्वित कीट प्रबंधन केंद्र CIPMCs और जो अन्य जैविक नियंत्रण की प्रयोगशालाएं हैं उनमें उपलब्ध हो सकते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान चैनल पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाते हैं आपको अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। आज बात करेंगे ई-नाम एप्लीकेशन के बारे में। एक छोटी सी मोबाइल एप्लीकेशन है जो बहुत बड़े काम करती है। जी हाँ, इसके तहत 1500 से भी ज़्यादा मंडियां जो हैं वो लिस्टेड हैं, जहां पर हमारे जो व्यापारी हैं, हमारे किसान हैं, अलग अलग जिन्सों के बाजार की जानकारी हासिल कर सकते हैं। पारदर्शिता के साथ यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, खरीदारी और बिकवाली कर सकते हैं अपनी उपज की और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ई-नाम एप्लीकेशन कैसे बन सकता है आपके लिए फायदे का सौदा, जानते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में।
सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी इस सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के दौरान आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए लाभकारी साबित हो रही होंगी। बता दें, अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है, ईमेल कीजिए krishidarshandddk@gmail.com ईमेल आईडी है हमारी। हमें पत्र लिखिए, पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। साथ ही बता दें, दोबारा देख सकते हैं आप हमारे कार्यक्रम टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर, तमाम जानकारियां पुनः हासिल कर पाएंगे। इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान चैनल पर। नमस्कार।